ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जारी किया है मजम्मती बयान। मरने वालों के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया है। दहशतगर्दाना हमले की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और जल्द से जल्द हमले की तह तक पहुंचने का मुतालबा किया है। हमले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया है। पहलगाम हमले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। बोर्ड ने जारी किया है एक सख्त मजम्मती बयान। मरने वालों के अहले खाना से इसमें इजहार ताज़ियत किया गया है। साथ ही दहशतगर्दाना हमले की ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और इसके कसूरवारों को जल्द से जल्द कैफ़ारे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा किया है। तो बेहद अहम ये खबर, पहलगाम हमले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रद्द अमल सामने आ गया है। बाकायदा नोटिस जारी करके ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस हमले की सख्त मजम्मत की है। मरने वालों के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया है और इस दहशतगर्दाना हमले के तमाम जो कसूरवार हैं उनको जल्द से जल्द कैफ़ारे किरदार तक पहुंचाने की लगातार ये अपील करता नजर आया ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। तो पहलगाम हमले के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का रद्द अमल, बोर्ड ने बाकायदा मजम्मती बयान यहाँ पर जारी किया है। तो आपको बताएं कि मरने वालों के अहले खाना से इजहार ताज़ियत किया है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने। साथ ही साथ दहशतगर्दाना हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। तो इस वक्त की बेहद अहम खबर, और हमारे साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तर्जुमान कासिम रसूल इलियास साहब मौजूद हैं। कासिम रसूल इलियास साहब, इस हमले की हर जानिब से सख्त मजम्मत की जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। आपके तासुरात जानना चाहेंगे। देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इस हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है, कंडेम किया है इसको और इसे एक बुज़दिलाना हरकत बताई है और ये कहा है कि जो लोग इसमें मारे गए हैं उनके खानदानों से जो है इज़हार ताज़ियत किया है, इज़हार हमदर्दी किया है। लेकिन ये सवाल भी खड़ा किया है कि जम्मू कश्मीर के हुकूमत, मरकजी हुकूमत बार बार ये कहती रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हो गए, नॉर्मलाइज हो गए, तो इतना बड़ा हमला हो जाए और उन लोगों पर हो जाए जो टूरिस्ट हैं और फिर हुकूमत की सिक्योरिटी एजेंसी, हुकूमत का जो निज़ाम था वो कहाँ गायब हो गया था। तो ये यानी हुकूमत की सिक्योरिटी के ऊपर भी एक सवालिया निशान खड़ा करता है ये वाक़या जी कि अगर हम ये मान लें कि पाकिस्तान से लोग आए थे या ये मान लिया जाए कि कुछ दहशतगर्द वहाँ पहुंच गए थे, तो जहाँ इतनी बड़ी तादाद में सयाह मौजूद हो, इतनी बड़ी तादाद में टूरिस्ट मौजूद हो, तो वहाँ पे सिक्योरिटी का ये इतना कमजोर निजाम कैसा था वहाँ पे। ये वाकया ये हुकूमत के दिफाई निजाम पर, हुकूमत की सिक्योरिटी पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। तो हम समझते हैं कि हुकूमत को इसका जवाब देना चाहिए और हमने एक बात ये भी कही है कि ये इसकी तहकीकात होनी चाहिए और जो लोग भी इसमें मुलव्विस पाए जाए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जी हमने जो है इस वाक़े की वजह से जो मुल्क में एक तरह का गम का माहौल पैदा हुआ है, हमने 3 दिन के लिए, आज कल और परसों 3 दिन के लिए अपने प्रोग्रामों को जो हमारी मुहिम चल रही थी उसमें हमने उनको सस्पेंड किया है कि 3 दिन के बाद हम इस मुहिम करेंगे। जी, तो ये बड़ी बात आपने यहाँ पर हमारे नाज़रीन तक पहुँचाई है कि 3 दिन के लिए इज़हार ताज़ियत के तौर पर तमाम जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तमाम जो प्रोग्राम थे उनको कैंसिल कर दिया गया है। कासिम रसूल इलियास साहब, आपसे ये भी समझने की कोशिश करेंगे, एक ख़ास तरह का रंग देने की इस दहशतगर्दाना हमले को लगातार कोशिश की जा रही है, जबकि बेकसूरों का जो कत्ल हुआ है उसकी सभी ने एक ज़बान में एक साथ शाना बचाना मजम्मत की है। इसको किस तरह से देखेंगे आप? देखिए, मजम्मत तो बिल्कुल होनी चाहिए, सवाल ही पैदा नहीं होता है इसमें। जो लोग मारे गए वो बिल्कुल बेगुनाह लोग हैं, मासूम लोग हैं। वो सयाहत की गर्ज से, टूरिज्म की गर्ज से वहाँ गए थे, उनकी मौत हो गई। ये बहुत अफसोसनाक बात है। ये इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतना कम है। लेकिन जाहिर बात है कि इसके लिए हुकूमत भी जवाबदार है। सवाल ही पैदा होता है कि आपकी सिक्योरिटी कहाँ गायब हो गई थी, आपका जो निज़ाम था वो किधर गायब हो गया था कि भाई कुछ लोग दाखिल हो जाते हैं और इतने ऐसे मुकाम के ऊपर जहाँ इतनी बड़ी तादाद में सयाह मौजूद है वहाँ पे टेररिस्ट दाखिल हो जाते हैं और मार देते हैं और सिक्योरिटी एजेंसी का और मिलिट्री का और वहाँ की पुलिस का कोई वहाँ मौजूदगी नजर नहीं आती है।
और उनको ना पकड़ा जाता है ना कुछ होता है। तो इसका मतलब ये है कि हमारा सिक्योरिटी निजाम मुअत्तल हो गया है इस मामले में। तो एक बात तो ये है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि हमने कश्मीर के हालात को नॉर्मलाइज कर लिया है, तो दो बातें हम कहना चाहते हैं। एक तो ये कि हुकूमत को जवाब देना चाहिए कि ऐसा वाकया क्यों हुआ, और जो भी इसके लिए इल्जाम है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि हम समझते हैं कि यहाँ पे जम्मू कश्मीर के अंदर स्टेट हुक को जारी होना चाहिए, इसलिए कि जब तक के अंदर का पूरा निजाम स्टेट गवर्नमेंट के हाथ से नहीं आएगा, उस वक्त तक कि आप अंदरूनी निजाम पे किसी तरह कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। यानी सिक्योरिटी का निजाम भी और पुलिस का निजाम भी रियासती हुकूमत के हाथ में आना चाहिए। जब तक कि स्टेट हुक नहीं मिलेगी ये चीज पॉसिबल नहीं। जी, तो हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पसला बोर्ड के तर्जुमान कासिम रसूल इलियास साहब। कासिम रसूल इलियास साहब, आपसे ये भी हम समझना चाहेंगे यहाँ पर सलाम टीवी के जरिए, अगर किसी भी तरह की मदद की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी तरह का वहाँ पर जो ख़ास तौर पर जो भाईचारे का पैगाम देने की अगर ज़रूरत होगी, तो ऑल इंडिया मुस्लिम पसला बोर्ड की तरफ से किस तरह का रद्द-ए-अमल यहाँ पर सामने आएगा? जैसे कि साबिका में हम देखते रहे हैं, हमेशा से इस तरह के कामों में ऑल इंडिया मुस्लिम पसला बोर्ड आगे आगे रहा है, पेश रहा है। नहीं, यकीनन देखिए, ये तो पूरे मुल्क का मसला है, ये हम सब का मसला है। हमारे भाई मारे गए वहाँ पे, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सब हमारे भाई हैं हिंदुस्तान के, और उनकी जितनी मदद की जानी चाहिए कम है। लेकिन ये जिम्मेदारी हुकूमत की है कि जिन खानदानों के लोग मारे गए हैं उनको कंपनसेट करे वो। और इसके साथ साथ जो है हम समझते हैं कि जहाँ तक उन खानदानों से इज़हार हमदर्दी है, इज़हार ताज़ियत है, उनके गम में शरीक होना है, हम सब शरीक है उसके अंदर, इसमें कोई शक ही नहीं है। एक बड़ा वाक़या है और यानी बेकसूर लोग मारे गए हैं। बिल्कुल ये शायद टेररिस्टों पर ये हमला पहली बार गालिबन हुआ है। इससे पहले तो पुलिस के दरमियान और मिलिट्री के दरमियान झड़पें हुआ करती थी, लोग मारे जाते थे, लेकिन इस वक्त टारगेट किया गया सयाहों को, तो ये बदतरीन हमला है और इसकी जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। जी बिल्कुल, तो सख्त इसकी मजम्मत हर तरफ से की जा रही है। एक बार फिर से हम अपने नाज़रीन तक वो पैगाम भी पहुंचाना चाहेंगे कासिम रसूल इलियास साहब, जो ख़ास तौर पर जिस तरह से वक्फ से जुड़े मामलात थे, जो एहतजाज लगातार तमाम चीज़ें देखी जा रही थी, उनके ताल्लुक से एक बार फिर से आप यहाँ हमारे नाज़रीन को बता दीजिए प्लीज़। नहीं, देखिए, असल में हमने ये महसूस किया है कि ये गम का माहौल है, लोग मारे गए हैं, तो हमने ये महसूस किया कि एहतजाजी प्रोग्रामों को जो हम पूरे मुल्क में वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ चला रहे हैं, 3 दिन के लिए उसे मौकूफ कर दिया जाए, उसे मुअत्तल कर दिया जाए, और उसके बाद फिर वो अज़्म मामूल जारी रहेंगे। कम से कम इसके सोच में हमें 3 दिन तक के इस तरह के प्रोग्रामों को मौकूफ करना चाहिए। तो ये हम लोगों ने बहुत सोच समझ के फैसला किया। बिल्कुल बिल्कुल, तो एक बड़ा पैगाम ऑल इंडिया मुस्लिम पसला बोर्ड की तरफ से कि 3 दिन के लिए इज़हार ताज़ियत के तौर पे तमाम जो कार्रवाइयाँ हैं वो रोक दी जाएंगी। कासिम रसूल इलियास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे पूरी सलाम टीवी की टीम की तरफ।